हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास की गति में बहुत तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इन सब के साथ कुछ मूलभूत चिंताएं हैं जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं। वास्तव में वे मूल निवासी, उनकी चिंताओं और कंसर्न्स पर हम शायद ध्यान नहीं देते। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे विरोध प्रदर्शन पर जो MP में बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है, जहां पर हमारे देश के मूल निवासी विकास की जो हमारी रणनीति है उसके विरुद्ध चिताओं पर लेटकर विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कोई आपके घर, आपके जमीन और आपके पूरे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करे और ऐसी कोई बात हो तो आप क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर में कुछ आदिवासी महिलाओं ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। वे अपने मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर चिता पर लेट गई हैं और कहा है कि हमें न्याय दीजिए, नहीं तो यहीं जला दीजिए। यह सिर्फ एक विरोध नहीं है, यह वास्तव में अस्तित्व की लड़ाई है और भारत इस अस्तित्व की लड़ाई में किस प्रकार से उनके साथ खड़ा होगा, यह हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें मुद्दे के दोनों पक्षों को भी समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मामला क्या है। मामला है भारत के सबसे बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य है केन नदी का पानी लेकर बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाना, बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था करना। इससे लाभ क्या होंगे? इससे लाभ होंगे यह कि लाखों हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, पीने का पानी उपलब्ध होगा। बुंदेलखंड रीजन पीने के पानी के लिए भी तरसता है, यह आपको पता होगा। हाइड्रो पावर जनरेशन की क्षमता बढ़ेगी और सरकार इसीलिए इसे विकास का मॉडल बता रही है, डेवलपमेंटल मॉडल बता रही है, और यह आम जन की सुविधा के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। अगर यह इतनी बेहतर है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? सबसे असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इस प्रोजेक्ट के कारण हजारों लोग विस्थापित होने जा रहे हैं। गांव जो हैं वे डूब जाएंगे, कई गांव डूब जाएंगे पानी में। जंगल और बायोडायवर्सिटी का बहुत नुकसान होगा और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उन आदिवासी समुदायों पर। उनके लिए यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह उनके जीवन शैली और आजीविका सबसे जुड़ा मामला है और वे इस डिस्प्लेसमेंट को इसीलिए विरोध कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण, यहाँ पर जब आदिवासी महिलाओं और प्रदर्शन की बात करते हैं और इसी का विरोध करते हुए मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाएं अपने बच्चों के साथ चिता पर लेटी हुई हैं और उनका संदेश साफ है कि अगर हमें जमीन से हटाया गया, अगर हमें हमारी जमीन से हटाया जाता है तो हम यहीं पर मर जाएंगे। यह विरोध प्रतीकात्मक अवश्य है, लेकिन इसका संदेश बहुत तीखा है और यही हमारे लिए चिंता का विषय है। तो यह सिर्फ भावनात्मक मुद्दा भी नहीं है। चूंकि आप पॉलिटी और राज व्यवस्था समझते हैं तो आपको यह पता है कि यह सीधे सीधे संविधान से जुड़ा मामला भी है। यहाँ पर सबसे पहले जुड़ता है अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन का अधिकार और जीवन और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। दूसरा, अगर हम देखें तो वन अधिकार अधिनियम 2006, जिसके अंतर्गत जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकार को मान्यता दी गई थी। तीसरा, पेसा एक्ट है 1996 का, जो कहता है कि उनकी सहमति के बिना कोई विस्थापन नहीं किया जाएगा। तो भारतीय कानूनों के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार आदिवासियों को उनके जंगल और जमीन का अधिकार मिलना ही चाहिए, यह सुनिश्चित है। उनकी सहमति के बिना उनका विस्थापन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतना मजबूत कानून है तो क्या हम उन कानूनों का, उनके अधिकारों का पालन कर रहे हैं? देखिए, इसमें हमें दूसरे पक्ष और पहले पक्ष दोनों को समझना चाहिए। यह बहुत पुरानी बहस है, ये कोई आज पहली बार नहीं हो रही है। आप याद कीजिए, एक तरफ है हमारे पास विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक ग्रोथ, नए डेवलपमेंटल मॉडल्स, लेकिन दूसरी तरफ जो है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी तरफ है पर्यावरण, आदिवासी अधिकार और सामाजिक न्याय। यही कन्फ्लिक्ट
जो हम अभी देख रहे हैं, हमने सरदार सरोवर डैम में भी देखा था, उसके बाद बात नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी हमने सेम कॉन्फ्लिक्ट देखा है। तो यह मुद्दा एक तरीके से अगर हम देखें तो न्यूज़ तो महत्वपूर्ण है ही है, यूपीएससी के लिए भी गोल्ड माइन है। यह आपको यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर सोचने चाहिए, और अगर आप संभव हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा भी क्या विकास के नाम पर लोगों को वहां से डिस्प्लेस करना सही है? क्या रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज, जो पुनर्वास की नीतियां हैं, भारत में पर्याप्त हैं और एफिशिएंट हैं? तीसरा, क्या कंसेंट वास्तव में कभी ली जाती है? चौथा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट को क्यों नजरअंदाज किया जाता है हर विकास परियोजना के साथ? तो यहां पर गवर्नेंस के उस कोर प्रिंसिपल को भी समझिएगा जिसको कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और अगर विकास की गति में हमारे खुद के अपने मूल निवासी पीछे छूट जाते हैं तो क्या इसे हम सच में विकास मानेंगे? अपने विचार अवश्य शेयर कीजिएगा कमेंट करके, क्योंकि यहां से हमारे पास बहुत सारे नए इनपुट्स भी आते हैं। देखिए, चिता पर लेटी महिलाएं केवल विरोध नहीं कर रही हैं, वे हमें एक आईना दिखा रही हैं कि सिर्फ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का मामला यह नहीं है। यह सवाल है भारत के डेवलपमेंटल मॉडल का, जहां पर कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा विकास ऐसा चल रहा है जहां पर कुछ लोग तो निसंदेह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी अपनी पहचान भी खो रहे हैं। तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? यह विकास का मॉडल या फिर ऐसा कोई मॉडल जहां पर विकास और न्याय दोनों ही एक साथ साथ चले? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताते समय यह बताइएगा कि आप क्या चुनेंगे, विकास का यह मॉडल या इंक्लूसिव डेवलपमेंट? प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए, विकास को या विस्थापन को? कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको सारे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। आप एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जिनका ड्रीम है यूपीएससी। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो हमारे स्टडी आईक्यू के बैचेस से आप जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। बैचेस हिंदी माध्यम में भी मिलेंगे, इंग्लिश माध्यम में भी मिलेंगे और बाइलिंगुअल भी मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय अगर आप हमारा बैच लेते हैं तो अचीवर्स कार्निवल सेल चल रही है, जहां पर आपको लोएस्ट प्राइस का वादा किया जा रहा है। यह बहुत शॉर्ट टर्म के लिए सेल चल रही है, तो देर मत कीजिएगा, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा। आपको इससे कम प्राइस पर हमारे बैचेस नहीं मिलेंगे। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपने टारगेट ईयर, यानी कि जैसे आपका टारगेट 2027 है तो 2027 वाले बैच पर क्लिक करना है। वहां पर ब्रोशर मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको पूरा डिटेल्ड ब्रोशर मिल जाएगा कि कैसे, कब, क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, किस तरीके से आपकी तैयारी को आगे बढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी बुक्स आपके घर पर पहुंचाई जाएंगी। ये सारी जानकारी आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसी पर डेमो क्लास भी वहां पर अवेलेबल होंगी अलग अलग टीचर्स की, उन्हें भी देखिएगा। और जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद हमारे कोर्स को खरीदिएगा, लेकिन यह काम जल्द करिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कोर्स को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जब आप कोड लगाते हैं ना, ये पीके लाइव वाला, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वैसे भी हमेशा मिलता है। इतना डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन अब तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए यूपीएससी की तैयारी और अपने सपने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।